नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम की। जैसा कि आपको पता है ये एग्ज़ाम आपने 2018 में दिया था, जो कि करप्शन धांधली की वजह से रद्द कर दिया गया है। अब इसकी परीक्षा तिथि कब आएगी इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दूसरी दोस्तों, मुझे ये बात पता है कि आप सब इसकी बहुत अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। आपको कई वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि जब री एग्ज़ाम हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके साथ के कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा, या फिर कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका कुछ और अच्छी चीज़ हो चुकी होगी, यानी कि आपका यहाँ कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम है आपका 2018 का सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने उस समय फॉर्म भरा था। बाकी किसी भी कैंडिडेट्स को अब भरने की इसको इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे सिलेबस की, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। देखिए यहाँ पे मैंने 30 डेज़ लिखा। आप सोचेंगे 30 डेज़ में क्या हो सकता है, लेकिन 30 डेज़ मैंने क्यों लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है। ये एग्ज़ाम क्योंकि आपका 2018 का है, उस समय जब आपने पढ़ के दिया होगा तो उस समय की पढ़ाई भी आपकी यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 18 के बाद से एकदम आइडल बैठे होंगे। जब आपने 2018 में एग्ज़ाम दिया होगा तब भी आपने पढ़ के ही दिया होगा, भले आपका सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आपने उस समय पढ़ाई बहुत की होगी, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़ा होगा। और अब क्या है, अब आपका फिर एग्ज़ाम होने वाला है तो 2 साल से भी आप लगातार पढ़ाई ही कर रहे होंगे। इसलिए मैंने 30 डेज़ की आपकी स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि आपको ये भी बात पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है अभी अप्रैल के एंड या फिर मई के फर्स्ट वीक, मैंने कई वीडियो में बताया है आपको, परीक्षा जो ये होगी आपकी ये अप्रैल के एंड में या फिर आपकी मई के फर्स्ट वीक में ही होगी। उसके पहले तो बिल्कुल होने के चांसेस नहीं है। तो आपके पास अभी भी मौका है, मतलब तैयारी तो आप कर ही ले, लेकिन अब ऐसे तैयारी करनी है आपको, स्मार्ट वर्क ऐसे करना है कि आपको सिलेक्शन ले ही लेना है। क्योंकि यहाँ पद भी आपको मैं बता चुकी हूँ, पूरी डिटेल जानकारी देखिए यहाँ पे फिर से नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो को लंबा हमें उस बात को लेकर नहीं करना है। यहाँ पे आपको बात बतानी कि पद जो है लगभग 2000 है, 1900 कुछ पद हैं, तो पद की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप बस में क्या करना, आपको तैयारी करनी। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है कि जिन भी कैंडिडेट्स को मैथ्स में इशू है, गणित में दिक्कत होती है, उनके लिए तो ये आपकी समझिए नौकरी सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी, जीएस और रीजनिंग और तीनों का बराबर महत्व है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे जिसमें कि आपको कम नंबर मिलने हैं या ऐसा कम वेटेज हो, तीनों का बराबर देख रहे हैं। हिंदी भी आपके 50 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन, जो कुल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। अंक कितने इनके बनते हैं, दुगने 300 अंक। ठीक है, आपको मैंने बताया है तैयारी ऐसे करिए कि 190 से प्लस। जनरल को मैंने कई बार बताया है 190 से ऊपर, और बाकी मैं आपको कट ऑफ की वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा। उतने नंबर आपको ज़रूर लाने जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको कई चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करिए, पहले आप उसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ज़रूर देख लीजिए। सीट्स के अकॉर्डिंग जब आप कट ऑफ देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको ये अंदाज हो जाता है अच्छा मैं कितने नंबर ला रहा हूँ और मेरा कितने नंबर ला के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, आपको जैसे पता होगा पिछली बार जो कट ऑफ जब गया था करप्शन के टाइम पे ही 211 गया था। ठीक है, 300 में से 211 गया था। अब 211 तो करप्शन की वजह से था, 70% से ज़्यादा करप्शन हुआ था, इसीलिए भर्ती रद्द भी हुई। तो इस बार मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब आप पेपर लगाइए आपके मार्क्स 190 होने चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। अगर आपके मार्क्स 190 हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आपके मार्क्स कम हैं तो अभी टाइम है, इंप्रूव करिए, 190 नंबर लाइए। जब आपके 190 नंबर आने लगे समझ जाइएगा आपकी तैयारी एकदम पक्की हो गई, अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई आपके कट ऑफ की, इतने नंबर आपको लाने हैं। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं दोस्तों। डिटेल सिलेबस की क्या टॉपिक आता है क्या नहीं आता है उसकी भी एक वीडियो बन चुकी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको भी दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। हिंदी में क्या टॉपिक आते हैं, जीके में कौन से टॉपिक आते हैं और रीजनिंग में क्या टॉपिक आते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अकॉर्डिंगली मैं आपको टाइम स्लॉट नहीं बताऊंगी, लेकिन दिन भर में आपको डेली, अगर 30 दिन का टाइम है तो डेली आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 7 से 8 अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो 6 से 7 घंटे तो आप मिनिमम, जो भी आप टाइम टेबल बनाइए, सब कामों के साथ साथ जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है दोस्तों। मैं नहीं जानती आपकी हिंदी अच्छी है कि आपकी जीके अच्छी है कि आपकी रीजनिंग अच्छी है, जो भी चीज़ आपको लगता है आपकी प्लस है, मतलब आपकी स्ट्रांग है, उसके आपको डेली क्या करना है, उसके आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। मार्केट में कई ऐसी बुक्स आ रही हैं जहाँ पे सिर्फ रीजनिंग के 50 सेट मिल रहे हैं, सिर्फ जीके के 50 सेट मिल रहे हैं और सिर्फ हिंदी के 50 सेट मिल रहे हैं। तो आप वो बुक पतली पतली ले आइए। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल तैयार है पूरी रीजनिंग, आपको क्या करना है, खाली प्रैक्टिस करनी कि 50 में आपको फिर
48, 47, 46 नंबर। 45 से कम तो सोचने नहीं, 45 क्वेश्चन से गलत होने हैं, क्योंकि आपका यही स्कोर करेगा अगर आपकी ये अच्छी है। तो आपको रीजनिंग पे प्रैक्टिस करनी है और देखना है कितने अंक आ रहे हैं। जहां भी आपको लगे, जिस भी चीज़ में कह रहे अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, कैलेंडर का हो, मिरर इमेज वाला क्वेश्चन हो, जिस भी जगह आपको लगे कि अभी कन्फ्यूजन है, आपको क्या करना है, उसकी दोबारा से आपको अपना उसका थ्योरी क्लियर करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेम ऐसे ही करना अगर आपको जीएस आपकी अच्छी से है। और जीएस और हिंदी तो ऐसी चीज़ है जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इसकी बुक बता देती हूँ, क्योंकि बुक मैंने बताया हुआ है। हिंदी की प्रॉपर हमने बुक पूरा डिस्कशन किया हुआ है, वो भी लिंक बता दूंगी, लेकिन यहाँ फिर बता देती हूँ। हिंदी की आपको मैंने बताया है, आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए या फिर पृथ्वीनाथ पांडे वाली बुक ले लीजिए। इन सब में से कोई बुक लेके थ्योरी अपनी क्लियर कर लीजिए। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट कैसे होना है, कि अगर पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय लगा है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कौन सा कारक है, कौन सा अलंकार है, समास क्या है, संधि क्या है, ये सब क्लियर होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जब बुक्स आपकी क्लियर हो जाए, हिंदी की बुक्स आपको मैंने बताई आदित्य पब्लिकेशन की और पृथ्वीनाथ पांडे। देखिए बहुत बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक आप सिर्फ 1 या 2 पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए वो एकदम कंफर्म पढ़िए। अगर आपने वहाँ पढ़ लिया पृथ्वी के पर्यायवाची, आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको पृथ्वी के पर्यायवाची में कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो उस बुक में था तो। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ाई करिए कि आप जो बुक पढ़ लीजिए उसको कंप्लीट रट डालिए, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये नहीं ज़रूरी है 5 बुक थी हिंदी की, हमने 5 पढ़ ली, लेकिन किसी में भी कुछ कन्फ्यूजन है, किसी का पूछो तो नाम ही नहीं याद आ रहा है, ये नहीं करना है। जो भी एक बुक पढ़नी है एकदम सॉलिड पढ़नी है। ठीक है, फिर जीके की बात कर लेते हैं। जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन देखिए जो ये लेवल है ना यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, वो ऐसा नहीं कि पीसीएस वाले लेवल और आईएएस के लेवल का है। यूपी ट्रिपल एससी के आपको पेपर ले लेने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, जितने भी क्वेश्चन इन्होंने कराए हैं उसके जीएस के सारे क्वेश्चन कर डालिए। सारे क्वेश्चन करने से देखिए दोस्तों क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि शहीद दिवस वाले में से क्या क्वेश्चन आया था, कांग्रेस का कौन सा सेशन महत्वपूर्ण है। कांग्रेस सेशन आपको पता है 1885 से जब से हुए थे तब से लगातार होते रहे थे, लेकिन कौन सा सेशन महत्वपूर्ण था, गांधी जी ने कौन सेशन में पार्ट लिया, जवाहरलाल नेहरू ने कब पूर्ण स्वराज कब आया, या फिर जिसका भी है किसने पार्ट नहीं लिया, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कभी अध्यक्ष नहीं बने। ऐसे जो भी क्वेश्चन है, तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस से क्या पढ़ना है, अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है उसमें से क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए बोल रही हूँ आपको प्रीवियस ईयर पहले लगा लेने हैं। प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो आपको जीके की समझ आ जाएगी, अच्छा ये चैप्टर्स आते हैं और मुझे इसमें से क्या आता है। फिर आपको उसमें से जो नहीं आता होगा उसको आप फिर से एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिएगा। लेकिन थ्योरी के लिए अगर आपके एनसीईआरटी है तो बहुत बढ़िया, आप एनसीईआरटी ही देख लीजिए, कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी नहीं है तो परीक्षावाड़ी, घटना चक्र और बुक तो आपको पता है इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कई लोगों के तो अच्छे अच्छे नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके पास हो, जो भी चीज़ से आपको लगे, आप जीके उसके बाद वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, पहले आपको जीके के लिए क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। प्रैक्टिस सेट जब आप लगा लेंगे ना जीके के, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। और दूसरी आपको पता चल जाएगी कि अच्छा मेरी किस चीज़ की तैयारी अभी नहीं है। आपको ये पता है कब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन कौन पार्ट लिया था, किस ईयर में हुई थी, कौन किस पोत से गया था, ये पूछते हैं जलपोत कौन सा गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी। तो ये कब क्लियर होगी, पॉलिटी से कौन सा क्वेश्चन आता है, ये सब क्लियर तभी होगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के, और या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी जीके बहुत स्ट्रांग है, मैं 2 साल से जीएस ही पढ़ रहा हूँ, तो सीधे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको रीजनिंग के लिए करना है। जीके के लिए देखिए बुक एक पर्टिकुलर नहीं बताऊंगी क्योंकि बुक्स बहुत हैं, तो आपके पास जो भी जीके की बुक है वो समझ लीजिए सबसे अच्छी होगी। नई बुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही फैक्ट वही चीज़ें हर बुक में लिखी हुई हैं। बस हाँ, आपकी बुक ऐसा ना हो कि एकदम ही फर्जी हो, उसमें सही चीज़ें लिखी हूँ, सही डेट लिखी हूँ। अगर इतना सही लिखा है तो उसमें मेरे ख्याल से सबसे अच्छी, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों के पास होगी तो लूसेंट होगी। लूसेंट सबसे अच्छी बुक है। अगर लूसेंट नहीं है तो घटना चक्र, परीक्षावाणी, जो भी बुक है उसको रखिए, उसी को रिवाइज करिए और बार बार उसी को पढ़िए। कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, जैसे मुंडा विद्रोह कब हुआ था, गारो विद्रोह, जो भी आपका विद्रोह वगैरह था वो सब कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसी बुक से पढ़िए। 10 बुक मत कंसल्ट करिए। बार बार आपसे कहती हूँ, स्ट्रैटेजी जब भी बनाइए एग्जाम की, अपनी ही बुक रिवाइज करते रहिए। 10 लोगों के भरोसे में 10 लोगों की बुक से चक्कर मत पड़िए, क्योंकि भाई सबकी अलग अलग बुक होती है। मुझसे आप पूछेंगे मेरा एग्जाम कैसे निकल रहा है, मैं दूसरी बुक्स पढ़ रही होंगी, कोई और इंसान एग्जाम निकाल रहा होगा, हम दोनों एग्जाम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई और बुक होगी और मेरे पास कोई और बुक होगी। तो आपको ये सोचना है कि आपके पास जो बुक है वो सबसे अच्छी है, बस वो पूरी आपको लर्न होनी चाहिए, वो पूरी बुक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जीके का ये हो गया, रीजनिंग का ये। तो पहले आपका काम क्या है, जो भी बुक्स हैं, अगर बुक है आपके पास तो नई लेने मार्केट बिल्कुल नहीं जाना है। आपको खाली क्या लेने मार्केट जाना है, अब
प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर तीनों आपको थोड़ा थोड़ा आता है तो फिर एक साथ कोई एक पूरी कंपाइलेशन वाली बुक ले आइए। ठीक है, और अगर तीनों में से किसी एक में पूरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है तो उसकी एक बुक ले आइए, खाली उसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जीके में कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने करंट अफेयर्स आ रहे हैं, मुझे कितना फोकस करंट अफेयर्स पे देना है। क्योंकि क्या होता है, ऐसे पीसीएस का पेपर ले लीजिए, पीसीएस में आजकल क्या हो गया, करंट अफेयर्स के सेक्शन में वेटेज बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो वहाँ पे ये होता है कि अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छा कर लिया तो आपको सिलेक्शन प्री में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जीएस कितनी आती है स्टैटिक वाली और कितनी करंट आती है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर से। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर बुक तो उठा ही लानी है मार्केट से, यूपी SSC की। ठीक है, तो 2-3 चीज़ आपको लानी है, वो है एक तो प्रीवियस ईयर बुक आपको कोई भी लेकर आनी मार्केट से जिसमें यूपी SSC के सारे पेपर्स हों। ठीक है, मैथ्स वाला जिसमें सेक्शन होगा वो छोड़ दीजिएगा आप, बाकी जितने क्वेश्चन आज तक आए होंगे, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, स्टेनो का एग्जाम हुआ है, और आपका ये क्या कहते हैं अभी लिपिक का एक एग्जाम हुआ था भर्ती का, बाकी आपका वीडियो का ही एग्जाम हो चुका है, लेखपाल का एग्जाम हो चुका है। मैथ्स और जो भी सेक्शन आपका नहीं है वो छोड़ के सारे आपको हिंदी, जीएस और रीजनिंग लगा लेनी है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर की बात हो गई। प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया कि आप डेली लगाइए। जो भी आप प्रैक्टिस सेट लेने जाएंगे ना, उसमें कम से कम 15 से 20 सेट तो होते ही हैं। आपको 30 दिन में अब वो सारे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और देखिए लगाना कैसे है आपको ये बता देती हूँ। आज मान लीजिए आपने पहले दिन आप बुक लेकर आइए, आज लगाइए। आज लगाने के बाद आपको देखा आपने नंबर कह रहे मेरे नंबर अभी इतने ही आ रहे हैं, आप देखिए आप कितने नंबर से कितना दूर है कट ऑफ से। अब आपको क्या करना है, 2 दिन उन टॉपिक्स को अंडरलाइन करिए जहां आपको लगे कि इसमें कंफ्यूजन है, इसमें गलतियां कर रहा हूं, उस टॉपिक को फिर से पढ़िए। फिर 2 दिन बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। अब देखिए कि इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, फिर कौन से टॉपिक आप फंस रहे हैं, फिर उनको देखिए, उनको पढ़िए। ठीक है, ऐसे आपको करना। फिर देखिएगा आप 30 डेज में कैसे इजीली क्लियर कर पाएंगे एग्जाम। ठीक है, आपको खुद 30 डेज बाद दिखेगा कि अच्छा हाँ मेरे नंबर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। और 30 डेज स्ट्रेटेजी इसलिए बताइए दोस्तों क्योंकि मुझे पता है 2018 का एग्जाम है, तो आपने तब भी तैयारी की होगी और आप तब से टच में होंगे तैयारी के। ऐसा नहीं कि 2018 में जब हो गया था आपका सिलेक्शन हुआ था, नहीं हुआ था तो आपने छोड़ दिया था। आप लगे होंगे अपनी तैयारी के लिए, आगे जितने भी एग्जाम हो। 2 साल से कोविड वगैरह भी है तो घर पे भी आप सब होंगे, तो आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी अच्छे से किए होंगे। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आप टेलीग्राम में, अभी आपको लिंक में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक अगर फॉलो कर लेंगे, वहाँ भी मैंने 8 या 9 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट लेके मतलब लगा सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग का भी जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा ही है। कंक्लूजन वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और पूछा जाता है निष्कर्ष निकालिए, तो वैसे टाइप वाले क्वेश्चन आपको एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस का भी वेटेज इसमें काफ़ी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बुक्स आपके पास जो भी है, बार-बार बता रही हूँ, वही पढ़िए। जो भी यहाँ कोई अच्छी बुक नहीं है, आपको लगता है कि नहीं ये चेंज कर लेनी चाहिए, अच्छी नहीं है, तो आप दूसरी स्टैंडर्ड बुक ले आइए। अदरवाइज अपनी बुक को ही बार बार रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिलेक्शन के लिए मेरी किसी वीडियो को उठा के देखिए, उसमें एक ही चीज़ मैं बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट, 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही दोनों जिसने कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो बुक्स के चक्कर में खाली पड़ा रहेगा कि सिर्फ बुक्स ही पढ़ता रह जाता है, उसका कुछ नहीं होता है। बुक्स पढ़िए, ऐसा नहीं कि मत पढ़िए, बुक्स ज़रूर पढ़िए, लेकिन देखिए ये एग्ज़ाम आपको समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ फैक्ट्स आने चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें आनी चाहिए। देखिए पीसीएस आईएएस का जब तैयारी करते हैं बच्चे, तब उसमें क्या होता है, उसमें आपको पूरी चीज़ें पढ़नी होनी चाहिए, पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे अगर आपने प्री निकाल भी लिया तो मेंस आता है। मेंस में क्या होता है दोस्तों, मेंस में फिर आपसे आंसर राइटिंग कराई जाती है। वहाँ मतलब पूछा जाता है कि 1857 के कॉजेज बताइए या 1857 के इकोनॉमिक कॉजेज बताइए। तो अगर आपको एक लाइन में खाली पता होगा कि 1857 कारतूस की वजह से हुआ था क्या है, तो आप इकोनॉमिक कॉजेज नहीं लिख पाएंगे। तो वहाँ आपको पूरी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिससे कि आप लिख सकें। 150 अंक पूरा लिखना होगा 150 वर्ड्स में, तो आपको वहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ आपको सिर्फ 1 लाइन पता होना चाहिए कि 1857 में कुंवर सिंह थे आपके, वो कहाँ से कहाँ के थे आपके कुंवर, आप बताएंगे वहाँ के थे, बिहार के थे, या जो भी आपके फैजाबाद के थे, कौन थे, आप ये चीज़ें बता लें, बस इतना ही आपके लिए जानकारी बहुत है, उससे ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बुक्स आप जो हैं उसी को 1 लाइनर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते चलिए। प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये कर लेंगे तो आपको देखेंगे, खुद ही आप बताएंगे कि 30 दिन में आपका पूरा सिलेक्शन के चांसेस पूरे हो गए, और इनफैक्ट सिलेक्शन भी आप लेंगे। मुझे पता आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। टेलीग्राम लिंक है मेरा, अगर आपको लगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।